बिहार बीजेपी में हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से नीतीश कुमार बने हैं, बिहार की सियासी फिजा कुछ बदली नजर आ रही है और कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अब बीजेपी नेताओं की मीटिंग हो रही है। सवाल ये उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जाएंगे। इस मीटिंग के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली में अपने पार्टी नेताओं के साथ 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार भाजपा अपने प्रदेश नेताओं के साथ रणनीति बताने में जुट गई है। क्या ये रणनीति होगी? क्या इंडिया गठबंधन के साथ दो चार होने के लिए रणनीति है, या फिर नब्ज टटोलने की कोशिश हो रही है कि अगर वापसी होती है नीतीश कुमार की? हालांकि बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अब उनके लिए दरवाजा बंद है, लेकिन जिस तरह से ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर नीतीश कुमार उस पद पर आसीन हुए हैं, उसके बाद खबरें ये मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो राजनीतिक खेला होने वाला है और उसी के मद्देनजर ये बिहार में बीजेपी नेताओं की गहमागहमी बढ़ गई है और मीटिंग हो रही है। गौतम जुड़े हुए हैं पटना से, सीधे गौतम का रुख करते हैं। गौतम, जैसे ही जदयू की कमान नीतीश कुमार के हाथ में आती है, अचानक से सियासी हलचल और तेज हो जाती है। उधर नीतीश कुमार लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जदयू के तमाम नेताओं से। इस बीच बीजेपी की प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक हो रही है। क्या इस बैठक के मायने निकाले जाएं? क्या एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? बिल्कुल, ये लेकिन अभी नहीं कह सकते कि वो नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं, लेकिन जो सियासी करण है, जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी है और इस सर्दी के बीच में जो राजनीतिक पारा जो उफान मार रहा है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अहम बैठक की और आज भी अहम बैठक में भाग ले रहे हैं। शाम को 4 बजे तक ये अहम बैठक होगी और उसके बाद वो पटना के लिए रवाना होंगे। लिहाजा ये जरूर कर सकते हैं कि 6:10 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना लैंड करेंगे, पटना एयरपोर्ट पर। लेकिन उससे पहले जो मीटिंग का जो दौर चल रहा है, उस मीटिंग के साथ जरूर कह सकते हैं कि सियासी जो पारा है वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार सरकार के अंदर कुछ तब्दीलियां होने वाली है। और ये ज़रूर कह सकते हैं कि बिहार के अंदर जो बदलाव है वो उसके एक कयास ज़रूर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो अहम बैठक हो रही है अटल सभागार में प्रदेश कार्यालय के अंदर, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कमान संभाल ली है। और जिस तरह से जो नेता हैं वो सर्वमान्य रूप से नीतीश कुमार को मान चुके हैं और ललन इस्तीफे के बाद ये पूरी तरीके से तय हो गया कि अब जेडीयू की कमान एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हाथ में ले चुके हैं। लिहाजा गौतम, इस बीच सुशील मोदी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अभी तो ललन सिंह पद से हटे हैं और नीतीश कुमार ने कमान संभाली है, अभी और राजनीतिक खेला होना बाकी है। इसके क्या मायने निकाले जाएं? और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो खेला है वो इस खरमास में होगा, ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन खरमास के अंदर जिस तरीके से बैठक का दौर चल रहा है और बैठक के साथ साथ यहाँ जो सिस्टम है, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सब कुछ ऑल इज़ वेल नहीं है। क्योंकि अगर ऑल इज़ वेल होता तो नीतीश कुमार के गठबंधन से नाराज़ होकर बाहर नहीं जाते, दिल्ली में वो बैठक नहीं करते। लिहाजा ये ज़रूर कह सकते हैं कि दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से भी देखिए तो तेजस्वी यादव ने अपना जो विदेशी दौरा है वो कैंसिल कर दिया है, तो उनकी भी पूरी नज़र इस बिहार के समीकरण पर है। और आंकड़ों का खेल है। देखिए, 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना अभी ज़रूर महागठबंधन के पास में है, लेकिन अगर महागठबंधन के तौर पर नीतीश कुमार कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय के फलस्वरूप इंस्टेंटली कोई काम आरजेडी को भी करना होगा, क्योंकि वो भी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। और जहाँ तक सवाल है अंदर खाने की, तो कई ऐसे विधायक हैं जो आरजेडी के संपर्क में है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आरजेडी के कई विधायक इस वक्त जेडीयू के संपर्क में है। तो कुल मिलाकर ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस वक्त की जो राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं वो बहुत तेज़ी से बदलती हुई नज़र आ रही है। और इस आज जो क्षेत्रीय परिषद की बैठक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो रही है, इस बैठक में यह भी निर्णय लिया कि आखिर जो सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी में वापसी कर सकते हैं, ये एक जो अहम सवाल है। तो कल तक आपने देखा कि किस तरह से जो नेता है वो ये कह रहे थे कि कहीं से भी जो सारे दरवाजे हैं, खिड़कियां वो बंद है।
लेकिन क्या अगर कोई केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर तैयार हो जाता है कि बिहार में जंगल राज से निकालने के लिए यदि कुर्बानी देनी पड़ती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस तैयारी के लिए तैयार है? तो ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नीतीश कुमार के प्रति क्या सॉफ्ट कॉर्नर अपनाएगी? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार जब पलटी मारेंगे उसके बाद मारेंगे कि नहीं मारेंगे? यह भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब राजनीति में बदलाव आया है, क्या कुर्सी के साथ नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करेगी? ये एक अहम सवाल है। और कहीं ना कहीं इस सवाल को लेकर के जिस तरह से बीजेपी के अंदर जितनी गर्माहट देखने को मिल रही है, ठीक उसी प्रकार जदयू लगातार बैठक करके इस मसले को सुलझाने में लगा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है सीट शेयरिंग को लेकर। अगर इंडी गठबंधन के अंदर जेडीयू को उसके मनचाही सीट नहीं मिलती है, उतनी सीट नहीं मिलती है, तो क्या नीतीश कुमार को गौतम इसे प्रेशर पॉलिटिक्स भी माना जाए? इन सब के बीच में बीजेपी की बैठक, जदयू की बैठक, आरजेडी फिलहाल किस भूमिका में नजर आ रही है? क्योंकि राबड़ी आवास में सन्नाटा पसरा हुआ है, उसकी क्या रणनीति होगी? बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि जिस तरीके से कल से जो तस्वीरें आ रही है आरजेडी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं एक खामोश है, लेकिन खामोशी के साथ वो दोनों बैठकों पर पैनी नज़र बनाई हुई है। और फीडबैक लगातार तेजस्वी यादव ले रहे हैं, लालू प्रसाद यादव ले रहे हैं, मीसा भारती अपनी तरफ से ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुगबुगाहट है, उस सुगबुगाहट के बीच आरजेडी भी भली भांति जानती है कि जिस तरह से बीजेपी से नाता तोड़कर तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार हो लिए थे, तो चंद मिनटों में जो सियासत बदलती है बिहार की, उस सियासत के तहत अगर बदलाव होता है तो आरजेडी का स्टैंड क्या होगा? क्योंकि स्पीकर उनके पास में है। एक बहुत बड़ा जो निर्णय स्पीकर को लेना होता है, वो निर्णय के लिए जो आरजेडी के जो हैं उनके पास है वो कुर्सी। दूसरी बात, राजभवन जाने से पहले मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं उनके मन में क्या चल रहा है, अगर वो जाएंगे तो उनके पास आंकड़ों का जो खेल होगा, तो कहीं ना कहीं जब तक बीजेपी का सहयोग नहीं होगा तब तक सरकार नहीं बनेगी। तो लिहाजा अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुर्सी के साथ अगर सरकार को समर्थन देती है, तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जो फीडबैक है उसके मुताबिक ये है कि अब किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कुर्सी के साथ लाने के लिए एक्सेप्ट नहीं है। लिहाजा ये जरूर है कि अगर कुर्सी छोड़कर नीतीश कुमार आते हैं तो फिर क्या राजनीति होगी, क्या आखिर कैसे तालमेल बैठेगा? तो ये एक अहम सवाल है। दूसरी बात ये कि जो लगातार खबरें विलय की आ रही थी कि जेडीयू आरजेडी में विलय कर सकता है, अब इसकी कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। यानी कि जो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो तेजस्वी यादव को हो सकता है। हालांकि अभी भी जो गेंद है वो तेजस्वी यादव के पाले में है, क्योंकि उन्होंने स्पीकर अपना बना रखा है और कोई भी निर्णय लेने से पहले स्पीकर की जो अहम भूमिका होती है वो आरजेडी फैसला करेगी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी भी कदम फूंक कर चल रही है। आगामी लोकसभा का जो चुनाव होना है, उस चुनाव से कहीं ना कहीं अगर बीजेपी नीतीश कुमार को साथ में रखती है तो कहीं इसका खामियाजा न भुगतना पड़े। लिहाजा ये जरूर कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी आज एक बहुत बड़ा और एक निर्णय की तरफ जरूर पहुंचेगी। गौतम, इन सब के बीच में आंकड़ों की बात भी आपने की थी। आंकड़ों को अगर अलग अलग गौर किया जाए तो कितने विधायक इधर से उधर होने पे खेला हो सकता है? देखिए, आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 2/3 बहुमत में 121 सीटें अभी सरकार 123 सीटें विधानसभा में चाहिए और 123 से ज़्यादा जदयू के और आरजेडी और भाकपा माले और कांग्रेस को जोड़ दें तो उन सीटों में अभी मजबूती के साथ महागठबंधन की सरकार है। लेकिन यदि जदयू की तरफ से अगर 12 अगर टूट जाएं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो आंकड़े हैं वो पूरे हो जाएंगे कांग्रेस और लेफ्ट को मिला करके। तो 11 और 12 का खेल है। अगर ऐसे में जिसकी संभावना अब नहीं दिख रही, क्योंकि कमान अब नीतीश कुमार के पास में है। नीतीश कुमार
जब निर्णय लेते हैं तो कुछ सोच समझ कर लेते हैं और अपने करीबी 37 साल पुराने संबंधों को जब वो एक झटके में तोड़ सकते हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में सबको पता है कि निर्णय लेने में वह किस तरीके से और कब निर्णय लेंगे ये किसी दूसरे को या उनके बेहद करीबी को भी पता नहीं चलता है। और आंकड़ों के इस खेल में जो तोड़ने की बात हो रही थी, अगर 10 से 11 विधायक अगर टूटकर अगर किसी भी पाले में चले जाए तो सरकार उनकी बन जाएगी, जिसकी संभावना भी अब नहीं दिख रही है। लिहाजा कोई भी खुलकर इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि नीतीश कुमार के प्रति जो सर्वमान्य रूप से ललन सिंह के प्रति जो नाराज़गी थी, वो नाराज़गी नीतीश कुमार के बनते ही जेडीयू के अंदर ख़त्म हो गई है। और नीतीश कुमार के प्रति आज भी तमाम जो नेता हैं दिल्ली में वो ये कह रहे थे कि सर्वमान्य रूप से वो नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं। लिहाजा आज की इस बैठक, भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक और दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से क्या निर्णय होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बैठक यहाँ भी चलने वाली है 4 बजे तक और दिल्ली में भी ये जेडीयू की बैठक 4 बजे तक चलने वाली है। उसके बाद 4 बजे के 10 मिनट पर वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे नीतीश कुमार और 6 बजे के करीब वो पटना पहुँचेंगे। तो उसके बाद की जो सियासत होगी वो एक अलग रूप ले सकती है। तो कहीं ना कहीं निर्णय क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा, इसकी जो है कहीं ना कहीं जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार सुशील मोदी ने जितनी बातें कही वो बिल्कुल सच साबित हुई। सुशील कुमार मोदी ने पहले ही कहा था कि लालू प्रसाद यादव के इशारे पर ललन सिंह काम कर रहे हैं और ललन सिंह कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर तोड़ने का काम कर रहे हैं और वो करीबी आरजेडी की तरफ ज़्यादा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ऐसे में ललन सिंह के प्रति की जो छवि है वो कहीं ना कहीं इस अफवाह में ज़रूर थोड़ी बहुत धूमिल हुई है, जिसकी वजह से उनको ये एक स्टेटमेंट भी जारी करना पड़ा ललन सिंह को कि कई ऐसे समाचार पत्रों में या ऐसी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। जी चलिए, नजर बनाए रखिए गौतम। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 4 बजे तक आज बीजेपी की बैठक है पटना में, वहीं दिल्ली में भी जदयू की बैठक हो रही है, वो भी 4 बजे तक चलेगी। इन बैठकों के बाद क्या नतीजा निकल कर आता है, क्या बिहार में एक बार फिर खेला होगा, क्या फिर से कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या होंगे अब राजनीतिक समीकरण, किस लिए ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है दोनों ही खेमों की, इस बीच में आरजेडी का अगला स्टैंड क्या होगा, कई तरह के कयास फिलहाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि खरमास है और उससे पहले ये तमाम ताना बाना बुन लिए जाएंगे, लेकिन कोई खेला फिलहाल खरमास तक तो नहीं होगा।